दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल का सॉल्यूशन करेंगे। सर्कल हमको दिया हुआ है, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है x प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। वी नो दैट कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, जहाँ रेडियस होती है। अब करेंगे कंपेयर विद गिवन इक्वेशन। जो हमको इक्वेशन दी गई है उसकी कंपेयर करेंगे तो निकल के आता है h बराबर माइनस के 5 एंड k बराबर 3 और रेडियस का स्क्वायर बराबर हो गया 36। तो से सेंटर होते हैं हमारे h कोमा k, ये हमारे, और रेडियस होती है हमारी r। इस प्रकार से आंसर मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8y माइनस के 45 इक्वल टू 0। तो गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है दी है जो हमें एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8y माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से ना करके ना जनरल इक्वेशन से करेंगे तो आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके किया था, बट ये करेंगे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो इजी पड़ जाएगा। ठीक है, सेंटर ज्ञात करना है इसमें और रेडियस ही ज्ञात करना है। तो वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारी जनरल इक्वेशन? इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इज इक्वल टू 0, वेयर सेंटर हो जाते हैं इसमें माइनस के g कोमा माइनस के f एंड रेडियस जाती है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस के f स्क्वायर माइनस के c। कंपेयर कर देंगे जो गिवन सर्किल है, तो g इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के 2 एंड f इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 45। तो रेडियस निकाल लेंगे हम उसकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी से। और ये आ जाएगी वैल्यू हमारी अंडर रूट 65 और ये आंसर आ जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस के 2y माइनस के x इक्वल टू 0। हम गिवन एंड में दिया हुआ है और इसको हम जनरल इक्वेशन की तरह से ही करेंगे। फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए फिर हमको होल स्क्वायर वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो
तो इससे ईजी है, इतना सिंपली कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सही से अरेंज कर लेंगे, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पे इक्वेशन बन जाएगी। टू फाइंड, फिर से अगेन सेंटर याद करने हैं और रेडियस याद करनी है। फिर से वही करेंगे, वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिर से वही लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की होती है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c। सेम वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया है, सिंपल है बहुत। कंपेयर कर लेंगे, z इज इक्वल टू आ जाएगा -4 1/-4, f भी 0 है और c भी 0 है। सेंटर हो जाते हैं हमारे सर्कल के -g, f, तो कंपेयर करेंगे तो g इक्वल टू आ जाएगा 1/4, f हमारा 0 है। रेडियस आ जाएगी फिर से भाई, ये माइनस के सी होता है यहाँ की सी स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग 0 पॉइंट चाहिए है और ये पॉइंट है एंड सेंटर ऑन द लाइन, एक लाइन पर, यानी कि 2 पॉइंटों से होकर जाता है और एक उसका सेंटर है लाइन पर। तो गिवन दैट पॉइंट पासिंग सर्कल, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं जिनसे होके जाता है 4,1 एंड 6,5 एंड आल्सो सेंटर ऑन ए लाइन। लाइन हमको दी हुई है 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 16। लेट करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये भी क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट इसमें थोड़ा इजी रह जाता है, इजी हो जाता है। तो सेंटर लिख लेंगे, इसके सेंटर क्या हो जाते हैं -g, -f। रेडियस वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया है कि √g² प्लस के f² माइनस के c। बी है पासिंग पॉइंट सर्कल, यानी सर्कल 2 पॉइंटों से होके जाता है 4,1। तो पहला पॉइंट ले लेंगे एट पॉइंट 4,1, ये वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। जो सिंप्लीफाई करने पर हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। अब एट पॉइंट 6,5 पर निकाल लेंगे, ये सेम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इससे एक नई इक्वेशन मिल जाएगी हमारी 3rd। अब आल्सो सेंटर ऑन ए लाइन दी हुई है हमें 4x
प्लस के वाई इज इक्वल टू 16। तो इसके सेंटर क्या आते हैं, माइनस के जी कोमा माइनस के एफ, तो ये पुट कर देंगे हम जो हमारी लाइन दी हुई है हमें उसमें। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4g माइनस के एफ इज इक्वल टू 16। ये नेक्स्ट ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम थर्ड और सेकंड को सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक नई इक्वेशन और मिलेगी हमको, जिसको बोलेंगे हम फिफ्थ इक्वेशन। हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन हो गई है। इनको दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जी और एफ की वैल्यू मिल जाएंगी। इनको ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड फिफ्थ को। ऐड करने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा हमको 44 प्लस के 5 वो 7f इज इक्वल टू 16। तो 7f बराबर आ जाएगा हमारा, एक साइड ले जाकर 28, वो भी निगेटिव का। तो f बराबर माइनस के 4 आ जाएगा। f की वैल्यू हम फोर्थ में रखेंगे। तो g की वैल्यू हमको 3 निकल के आ जाएगी निगेटिव के। नाउ f और g की वैल्यू हम इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे, तो हमसे c की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो नाउ पुटिंग f कोमा g कोमा c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8y प्लस के 15 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ फुल सॉल्यूशन आपका ये रहा।